पूरे देश में आवारा कुत्तों के खिलाफ आवाज़ ऊंची हो रही है और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो वह कई गाइडलाइन जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ पर भी आवारा कुत्तों की भरमार है, जिसे रोकने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कई गाइडलाइंस जो है दिए हैं। लेकिन देखा जाए तो इससे संबंधित अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगता, जिसके कारण भिवंडी में आवारा कुत्ता काटने से एक 12 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई है, जिसे लेकर के स्थानीय लोगों में काफ़ी रोष है। आइए देखते हैं विस्तार से यह रिपोर्ट। भिवंडी शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ताज़ा और बेहद दुखद घटना में आवारा कुत्ते के काटने से घायल 12 वर्षीय बालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक बालक का नाम हामिद सद्दाम खान बताया गया है। इस घटना ने न केवल इलाके में आक्रोश पैदा किया है, बल्कि नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 10 जनवरी को भिवंडी के ईदगाह इलाके में हामिद सद्दाम खान बाहर खेल रहा था। तभी एक आवारा कुत्ते ने इस पर अचानक हमला कर दिया। कुत्ते ने उसके चेहरे और गर्दन के पास काट लिया। परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी मेमोरियल उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया और एंटी रेबीज इंजेक्शन की खुराक दी गई। बताया जा रहा है कि हामिद को 10 जनवरी के बाद 13 और 17 जनवरी को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तीनों बार उसे इंजेक्शन की डोज दी गई। इसके बावजूद उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। 28 जनवरी को जब उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब उसके माता पिता उसे दोबारा इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल लेकर गए। वहां इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे आगे के उपचार के लिए कस्तूरबा अस्पताल रेफर कर दिया। दुर्भाग्यवश 31 जनवरी को इलाज के दौरान हामिद की मौत हो गई। हामिद सद्दाम खान 12 वर्षाचा मुलगा श्वान दंशामुळे डॉग बाईट मुळे 10 जानेवारी 2026 रोजी आयजीएम हॉस्पिटल इथे आला असता त्याला सर्व कुत्र्याचे इंजेक्शन, रेबीजचे इंजेक्शन्स देण्यात आलेले आहे। इंजेक्शन टीटी, इंजेक्शन एआरव्ही आणि तसेच अँटीबायोटिक देण्यात आलेले आहे। त्यानंतर सुद्धा सदर रुग्ण हा दिनांक 13 जानेवारी 2026 आणि 17 जानेवारी रोजी आयजीएम हॉस्पिटलमध्ये येऊन त्याला तिन्ही इंजेक्शनचे डोस देण्यात आलेले आहेत। परंतु सदर रुग्ण हा 28 जानेवारी बुधवारी आयजीएम हॉस्पिटलला अत्यंत अत्यवस्था अवस्थेत, कॉम्प्लिकेशन होऊन ब्रेथलेसनेस असे त्याचे सिम्पटम्स होते। सदर रुग्णाने इंजेक्शन टीटी, इंजेक्शन एआरएस, इंजेक्शन एआरव्हीचे तिन्ही डोसेस, अँटीबायोटिक्स इंजेक्शन्स आणि त्यास ब्रेथलेसनेस आहे म्हणून त्यासाठी लागणारे नेब्युलायझेशन आणि इंजेक्शन हायड्रोकॉट असे सगळे इमर्जन्सी मेडिसिन्स त्याला ऍडमिट करून देण्यात आलेले आहे। सदर रुग्णाला 10 जानेवारी रोजी सुद्धा आणि 28 जानेवारीला दोन्ही दिवशी ऍडमिट करून उपचार करण्यात आलेले आहे आणि ह्या रुग्णाने संपूर्ण सगळे डोसेस जे आहेत डॉग बाईटचे संपूर्ण इंजेक्शन्स घेतलेले आहेत आयजीएम हॉस्पिटल येथे। तसेच सदर रुग्ण हा 28 तारखेला इंजेक्शन्स देऊनही आणि संपूर्ण डॉग बाईटचे इंजेक्शनचा कोर्स कंप्लीट करूनही सुधारणा होत नसल्यामुळे त्याला सिविल हॉस्पिटल येथे रेफर करण्यात आले। इस घटना के बाद आवारा कुत्तों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पिछले 1 साल में भिवंडी में 11,062 लोगों को कुत्ते ने काटा। वहीं केवल जनवरी महीने में ही 1,062 डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि उप जिला अस्पताल में समय पर एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे ये मामला और गंभीर हो गया। विधायक रईस शेख ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा है कि वे सरकार से जिम्मेदार अधिकारियों और विभागों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। आज मेरे घर के नीचे मुझे जाना है बम्बई में, तो मुझे डर लगता है कि स्ट्रीट डॉग्स वहां पर है। मुंबई हो या भिवंडी की परिस्थिति और ज्यादा खराब है और 2 बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि जहां पे एंटी रेबीज की जो है मेडिसिन जो है आईजीएम में नहीं थी। मैंने तब भी सिविल सर्जन से बात की थी, आईजीएम के सुपरिटेंडेंट से बात की थी, आज भी कहा है, आज भी मैंने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की है। मुझे बहुत दुख की बात है कि एक बच्चे की डेथ हो चुकी है। मैं इंश्योर करूंगा कि जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार है
उनको सख्त से सख्त सजा मिले। गौरतलब है कि भिवंडी नगर पालिका का डॉग स्टेरिलाइजेशन सेंटर करीब 12 साल तक बंद रहा, जिसे पिछले साल ही शुरू किया गया। इसके बावजूद शहर में आवारा कुत्तों की संख्या और हमलों में कोई खास कमी नहीं आई है। हामिद की मौत के बाद लोगों में डर और गुस्सा दोनों बढ़ गया है। यह घटना न सिर्फ एक परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है, बल्कि शहर की सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और नगर प्रशासन की गंभीर खामियों को भी उजागर करती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले से क्या सबक लेता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। 2 महीने पहले भी भिवंडी में इसी तरह से आवारा कुत्तों ने बच्चों को अपना निशाना बनाया था। यह बात अलग है कि उसमें स्थानीय लोगों की मदद से कुत्तों को भगा दिया गया था, जिससे बच्चों की जान बच गई थी। अगर पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो भिवंडी में 11,062 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा था, जिस पे रोक लगाने के लिए वहां की नगर पालिका जो है कई कदम उठाए थे, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, जिसके कारण आए दिन यहां पर आवारा कुत्तों के काटने का शिकार आम लोग बन जाते हैं। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।